हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग 11 बजे से। और आज भी हमें एक शादी लगी हुई है और आज जो है वो लड़के की शादी है घर के सामने ही। मैं आपको गेट दिखाती हूँ। वो देखिए, अगर आपको गेट दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे हमें जो है वो लड़के की शादी लगी हुई है आज। बट उससे पहले क्या हुआ कि हमारा आरिफ जो है वो उसका फंक्शन था ना 2 दिन पहले, तो वो हो गया है फंक्शन में बीमार। और देखिए हमारे यहाँ पे धौलाधार पर्वत के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, देखिए। और इस बर्फ़ पड़ने की वजह से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और अभी मैं और आरिफ जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ, हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास। तो इसका दवाई लेके आते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये ठीक हो जाएगा बट जब तक इसको डॉक्टर के दर्शन नहीं करवाऊंगी तो उतना जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए इसको लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। उसके बाद जो है हम शौर्य को लाने के बाद ही वहाँ पे जाएंगे फंक्शन में, शादी में। तो अभी चलते हैं हम हॉस्पिटल, जाके आते हैं, दवाई लेके आते हैं। और अभी हमने ना ये पुराने वाली स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश की बट ये नहीं हो पाई। पता नहीं 2 दिन से चलाई नहीं, ठंड की वजह से आजकल यही प्रॉब्लम होती है कि स्कूटीज़ वगैरह जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाती हैं जल्दी। तो फिर हमने सोचा कि चलो नई वाली स्कूटी लेके जाते हैं, तो अभी वही लेके जा रही हूँ। तो अभी हॉस्पिटल भी जाती हूँ और साथ में भूरों को घास वगैरह भी डाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उसके पास भी नहीं गई हूँ मैं। तो उसको घास वगैरह डाल लेती हूँ। देन उसके बाद हॉस्पिटल जाके फिर आते हैं हम, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अभी आ गए हैं हम भूरों के पास और भूरों को डाल लेते हैं घास, पानी वगैरह। कैसे देख रही है कि मेरी वीडियो बन रही है? हाँ, पी पानी पी। सुबह सुबह पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से ये भी पानी नहीं पी पाती है। तो इस टाइम पे अच्छा पी लेती है ये। इस टाइम धूप में थोड़ा गर्म हो जाता है ना पानी, तो ये भी मज़े से पी लेती है पानी। क्या हुआ? हैंकी डाला तो है आपने? हो गया। तो अभी भूरों को हमने घास वगैरह डाल दिया है, पानी पिला लिया है। तो अभी जाते हैं हम दवाई लेने। तो अभी हम आ चुके थे हॉस्पिटल और हमने जो है वो डॉक्टर को भी चेकअप करवा लिया था। देन उसके बाद अभी हम ले रहे थे दवाई। तो यहाँ पे हमने जो है वो दवाई आरिफ के लिए ले ली थी। तो उसके बाद तो अभी चलते हैं हम घर। दवाई तो हमने ले ली है, देन घर जाते हैं अभी। तो अभी हम दवाई लेके पहुँच चुके हैं घर और देते हैं आरिफ को दवाई। और डॉक्टर ने बोला है इसको इंजेक्शन भी लगेगा। लगेगा आरिफ? नहीं लगेगा? तो अभी हम जो है मैं इसको दवाई वगैरह दे लेती हूँ।
ये देखो इतनी सारी दवाई जो है वो आरिफ को दी है खाने के लिए। पहले तो ये दी है 2 जिथ्रोमाइसिन दी है, ये PCM दी है, और ये इसको एक ORS दिया है। और आपके पास भी तो थी दवाई, वो वाली दवाई दो। और इसको एक जिंक भी दी है। तो ये क्योंकि ये जल्दी बीमार हो जाता है तो उन्होंने बोला कि इसको जिंक भी दो, तो फिर इसको जिंक भी दी है। तो इतनी सारी इसको दवाई जो है, ये देखो खाने तो दो, इतनी सारी दवाई दी है आरिफ को खाने के लिए। बट ये खाना नहीं खा रहा है तो दवाई भी कैसे दूंगी। खाना खाना पड़ेगा आरिफ आपको। क्या बोल रही हूँ मैं, आपको खाना खाना पड़ेगा। दवाई है ये ORS घोल है जो आपको पोटी हो रही थी ना, उसके लिए दी है। बोले तो नहीं जानते। हाँ तो अभी दवाई वगैरह दे लेती हूँ इसको। आरिफ को तो गले में दर्द है ही है सर्दी की वजह से, बट मेरे भी गले में दर्द जो है शुरू हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि स्कूटी पे आना जाना, तो जिसकी वजह से जो है वो मतलब सर्दी जो है वो लगी जाती है डेली। तो मैं सोच रही हूँ स्कूटी पे आने जाने के लिए मास्क ले लूँ, क्योंकि मास्क की वजह से जो है वो फिर हवा थोड़ी कम लगती है। वैसे तो हेलमेट पहना होता है बट नाक से ज़्यादा हवा जाती है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ मास्क ले लूँ और मास्क पहन के जाऊँ ताकि हवा थोड़ी कम लगे। हाँ जी हाँ जी, आपके लिए भी ले दूँगी मास्क। और कुछ तो अभी मैंने आरिफ को दे दी है दवाई और ड्रेसअप भी चेंज हो चुका है आरिफ का। और अभी हम थोड़ी देर जो है वो धूप को सेक लेते हैं, क्योंकि अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और 2-3 दिन से तो इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कल हम गए थे शादी, इनके जो सामने शादी है वहाँ पे, तो हमने सोचा मेहंदी वगैरह लगाते हैं। तो मेहंदी क्या लगानी थी, खाना खाने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि हम फटाफट घर वापस आ गए। तो मेहंदी भी नहीं लगा पाए। और आरिफ को था फीवर, तो इस वजह से भी मतलब मुझे जल्दी आना पड़ा। तो अभी शोरे को लाने के बाद जो है हम रेडी होके जाएंगे शादी वाले घर में खाना खाने। आरिफ को जाना है, आपने जाना है आरिफ, आपने जाना है, आपने जाना है, बताओ। अभी हम रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए, और ये है हमारा लुक। वो हमारा आगे आगे चल रहा है ना, ये रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है इसलिए इसको चलने में दिक्कत हो रही है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं शादी वाले घर पे। और तो यहाँ पे हम आ चुके थे शादी के वाले घर में, और यहाँ पे जो है वो शादी की रस्में चली हुई थी। दूल्हे को नहला के वो धान कुटाई चल रही थी, तो वही रस्में चल रही थी, वही कर रहे थे सब लोग। तो इसके बाद हमने सोचा कि चलो अभी भीड़ नहीं है तो खाना वगैरह खा लेते हैं। तो हम आ गए थे खाना खाने, और यहाँ पे इतना रश नहीं है देखो। तो हमने फटाफट खाना खाया और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठ गए थे फंक्शन देखने। तो अभी जो है वो हम आ गए हैं खाना वगैरह खा के घर, और ड्रेसअप वगैरह चेंज करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और भूरों को बांध देते हैं साथ में। भूरों को बांध के आते हैं, फिर आग वगैरह जलाते हैं। अभी दूल्हा तो यहीं पे है, बारात गई नहीं है, बट हम आ गए क्योंकि अभी टाइम लगना था वहाँ पे। तो हमने सोचा चलते हैं घर, आग वगैरह जलाते हैं, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
तो ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद करते हैं आगे का काम। तो यहाँ पे जो है वो दूल्हे की बारात अभी तक गई नहीं थी, तो यहाँ से हमें दिख रहा था और हम खाना वगैरह खा के आ चुके थे। उसके बाद हम गए नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और हमने आग वगैरह जलाई हुई थी, तो आग के पास से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए।